खाने की सिचुएशन कैसी थी वहाँ पे? खाने की सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है और कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा खाना कोई खा के जी लेगा। अगर आप लोगों को मारना ही है तो आप लोग ऐसे ही फांसी पे चढ़ा दो सीधा। ऐसा खाना देकर टॉर्चर किया जा रहा है ना ये तो, क्योंकि वो इतना गंदा खाना होता था कि वो खाना खाकर आपके डेली पेट में दर्द होगा, किसी ना किसी के डेली पेट में दर्द, उल्टियाँ, डाइजेशन की प्रॉब्लम। आप उस हम खाना खाते जीने के लिए, वो खाना जो मिलता है ना वहाँ पे वो मरने के लिए होता है। अगर वो बंदा रोज डेली वो खाना खाएगा जो वहाँ जेल में मिलता है, अगर वही खाना प्रॉपरली वहाँ की औरतें खाएंगी तो वो जल्दी मर जाएंगी। खाना तो वो ऐसा होता था जैसे चिड़िया के बच्चे को आप दाना डालते हो ना, उस टाइप की चावल मिलते हैं वहाँ पर। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो रोटी होती थी वो पता नहीं कौन से आटे की, वो आटा मैं बाहर आने के बाद भी मैंने ढूंढा कि ऐसा कौन सा आटा था वो जिस आटे की वो लोग रोटी देते थे, क्योंकि वो रोटी ना तो चबाई जाती थी। उस रोटी को चबाने के लिए ना लोहे के दांत चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो मैं तो चबा नहीं पाती थी, वहाँ कोई औरत नहीं चबा पाती थी उस रोटी को। इतनी सख्त रोटी होती थी वो शायद वो आटा गूंदा नहीं जाता था या किस तरीके से वो रोटी बनती थी, मशीनों की रोटी होती थी या हाथ की, मुझे नहीं पता, लेकिन वो रोटी नहीं खाई जा सकती। वहाँ की वो दाल इस तरीके की होती थी। आई थिंक सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ की दाल भी बहुत अच्छी होगी उस जेल की दाल से। वहाँ की दाल ऐसी थी, कच्चे टमाटर प्याज उसमें डाल दिए, पानी में दाल घुमा दी, शायद इस तरीके से उस दाल को देखकर ऐसा लगता था कि वो दाल शायद इस तरीके से बनाई गई है। लेकिन बाहर आके मुझे पता लगा और वहाँ पे भी कुछ लोगों से मुझे सुनकर पता लगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो जेल में रहने वाली औरतों के लिए, आदमियों के लिए बहुत अच्छे पैसे देती है ताकि उन्हें ठीक खाना मिल सके। जेल है, अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ठीक खाना जिसे कहते हैं, एक बेसिक खाना, वो तो मिलना चाहिए ना। एटलीस्ट ऐसा खाना तो नहीं मिलना चाहिए कि उसे खा के इंसान बीमार हो जाए और कमज़ोर हो जाए और लाचार हो जाए। इस तरीके का खाना तो नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार तो पैसे दे रही है जेल में अच्छा खाना देने के लिए, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है वो पता नहीं क्या करता है, वो खाना नहीं देते ठीक से। वो इतना गंदा खाना देते हैं कि लोग मजबूरी में कैंटीन लगाते हैं। वहाँ पे कैंटीन है, आप वो उनको बोल दो कि मुझे कैंटीन लगाना है, तो हर महीने आपका 3 से 4 हज़ार रुपये आप पे करोगे, तो आपको सुबह शाम उसी टाइम पर जो लंगर का टाइम पे खाना आता है उसी टाइम पर आपको 2 टाइम खाना मिलेगा। वो रोटी थोड़ी सी 1% उस रोटी से ठीक होगी जो आपको फ्री में जेल से मिल रही है, और उस सब्जी से थोड़ी सी ठीक होगी जो आपको, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी होगी कि हाँ थोड़ा सा मसाला भून के आपको दी गई है वो सब्जी, इस टाइप की। तुम कैंटीन से खरीद के खाना खाते थे फिर डेली? मैं कैंटीन से खरीद के खाना कैसे खाती, मैं तो शुरू में मेरे घर वाले आए नहीं थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और जो स्टार्टिंग में फ़ोन करने को मुझे मिले थे 5 मिनट, वो भी 5 मिनट ही फ्री मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक OT नंबर मिलता है, UT नंबर मिलता है आपको एक वहाँ पे, उसमें आपको पैसे डलवाने पड़ते हैं। बेसिकली आपका एक अकाउंट होता है वहाँ पे, उसमें आपके पास पैसे होंगे तो आप खाना खरीद के खा सकते हो, ठीक है, और तो ही आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हो। तो मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि घर वाले आए नहीं थे अभी और घर वालों को भी चीज़ों का पता नहीं था। 2-3 दिन बाद तो मेरे घर वालों से बात ही हुई है। फिर वहाँ पे डे होता है एक, उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं जेल में गई थी 2 दिन मिलते थे मुझे, हर एक किसी के नाम के अकॉर्डिंग डे फिक्स किए गए कि जैसे मेरा नाम नम्रा है तो एन वाले इस दिन मिलेंगे, तो 2 दिन फिक्स थे। तो उस वो डे जब मेरा आएगा तब मेरे घर वाले मुझसे मिल आएंगे, और तभी आए भी थे वो मुझसे मिलने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे UT में पैसे डलवाए मेरे अकाउंट में। फिर मैंने उन पैसों से वहाँ पर कैंटीन आता है जिसमें आपको सूखा सामान मिलता है, जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ होती है कैंटीन में, कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती। आप मैगी खरीद सकते हो, आप सूजी खरीद सकते हो, बेसन खरीद सकते हो, पर आप वो बनाओगे कैसे? वहाँ पे गैस या चूल्हा तो है नहीं। वहाँ पे एक भट्टी होती है छोटी सी, उस भट्टी में आप कोयला खरीदो अलग से, कोयला खरीद के उस भट्टी में डालो, एक गत्ता लो, कोई भी कोई भी गत्ता सा जो हो, कुछ भी पन्नी का कुछ भी हो, उसे बनाओ और उससे ऐसे ऐसे करके आग जलाओ। मुझे भी नहीं पता था ऐसा कैसे होता है या क्या होता है, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वहाँ की औरतों को करते हुए देखा, तब पता लगा कि इस तरीके से करते हैं, तो फिर वो खाना आप बना के खा सकते हो। तो तुम फिर अपना, जब घर वाले आ गए थे, पैसे आ गए थे, तुम अपना खरीद के बना के ही खाते थे? हाँ, तो फिर शुरू में एक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ना कि मैं कब निकलूंगी। जब मैं घर वालों से मिली तो मेरे अंदर एक उम्मीद जागी, उन्होंने मुझसे कहा कि हो जाएगी, हमने बात करी है, तो घर वालों से मिलके हो पाई कि हाँ मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। मुझे तो ये शुरू में क्या, मुझे तो मतलब पूरे 6 महीने ये आइडिया ही नहीं हुआ कि मुझे 6 महीने वहाँ कस्टडी में रहना पड़ेगा। हर रोज मेरे दिल में एक ही सवाल आता था कि मैंने किया क्या है, मुझे क्यों रखा हुआ है कस्टडी में, ये कैसा कानून है, अंधा कानून है क्या? मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है और आपने कस्टडी में डाल दिया बंदे को।
आप कैसे डाल सकते हो ऐसे, बिना प्रूफ के कैसे डाल सकते हो आप किसी को कस्टडी में? बस क्योंकि पुलिस वालों ने धारा ऐसी लगा दी कि वो नॉन बेलेबल है, तो आप अब आपकी बेल नहीं हो सकती। हो भी जाती मेरी बेल अगर उस टाइम पर ढंग का वकील हम लोग कर लेते, ढंग से कोई वकील को हैंडल कर लेता, क्योंकि वो ये ना भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है इन चीज़ों में, और भाग दौड़ करने वाला मेरी फैमिली में कोई था नहीं ठीक से। मम्मी बहनें जितना कर पाई उन्होंने किया। समझ गए। तो रूटीन क्या था? जैसे अब ये तो हो गया खाना खाने का, काम वाम क्या करते थे तुम सारा दिन? कोई जैसे हमने देखा है कि जेल में झाड़ू पोछा ये सब भी करना पड़ता है, सफाई करनी हाँ पड़ती है, ये क्या था? जी, वहाँ पर जेल के अंदर क्या है कि हर औरत, जैसे कि 25 औरतें, तो हर दिन एक औरत का नंबर आता है झाड़ू देने का, पोछा देने का, बाथरूम धोने का पूरा। तो जो जिसके पास जो गरीब औरत होती है, जिसकी फैमिली से या जिसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है कुछ खरीद के खाने पीने के, वो औरत क्या करती है कि वो जिस औरत के पास पैसे हैं यूटी में, उस औरत से बोलती है कि मैं आपके बदले की आज सफाई कर दूंगी, आप मुझे ये सामान कटवा देना कैंटीन से, क्योंकि पैसे तो कैश ले दे नहीं सकते, तो आप मुझे बदले में ये चीज़ दिलवा देना। फॉर एग्जांपल 50 रुपये में मैं उसको 50 रुपये का सामान दूंगी और वो आज मेरे हिस्से का झाड़ू पोछा कर देगी। 25 औरतें हैं, 20 या 25 दिन में ही एक औरत का नंबर आता है, क्योंकि 25 औरतों में से औरतें आती जाती भी रहती हैं, जिसकी बेल हो जाती है वो चली जाती है और फिर कोई नई आ जाती है, इस टाइप से चलता रहता है। तो 20-25 दिन में एक बार मेरा नंबर आता था झाड़ू पोछा करने का। तो वो जब मेरे पास पैसे आ गए तो वहाँ पे जिसके पास पैसे नहीं थे, जो गरीब औरत थी बहुत ज़्यादा, उसको मैं सामान दिलवा दिया करती थी राशन का या कुछ भी जो उसे चाहिए होता था ज़रूरत का, और वो मेरे बदले कर दिया करती थी। इसी तरीके से बाकी औरतें भी करवाती थी। वॉशरूम्स की हालत कैसी थी? बाथरूम्स की, वॉशरूम्स की, वो कैसी हालत थी? उसकी हालत मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आपने शौचालय तो देखा होगा, शौचालय, पब्लिक शौचालय, सबसे गंदा शौचालय देखा है क्या आपने? रोडवे बस देखिए, रोडवे बस के जो स्टेशन होते हैं वहाँ के जो शौचालय होते हैं बिल्कुल गंदे। हाँ, मैन उससे शौचालय भी भी- गंदा शौचालय होता है वहाँ। सोचो, जबकि वहाँ की सफाई करी जाती है, हर रोज़ वहाँ पे सफाई होती है, पर फिर भी उससे भी गंदा। वहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आपको फ्रेश होने के लिए जो एक मग्गा चाहिए होता है ना, वो भी इतना गंदा होता है कि आपको बैक्टीरियाज लग जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से ही इंसान इतना बीमार हो जाएगा। और फिर वहाँ पे एक नाम के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक मेडिकल वो भी दे रखी है सर्विस, कि अगर आपको कोई भी दुख बीमारी है तो आप मेडिकल में जाके चेकअप करा लो। और वो मेडिकल किस टाइप का मेडिकल है पता है आपको? वहाँ पे सज़ा में एक औरत है जो 7-8 साल से सज़ा में, उसी को नर्स बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पे रहते रहते वहीं पे सीख गई है कुछ सुई वुई लगाना, तो वो ही नर्स बन गई है वहाँ पर। और वही औरत, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वही आपको एक दवाई दे देगी। आपको कोई भी बीमारी हो, एक ही दवाई है उनके पास, वही दवाई वो हमेशा आपको देंगे। आपके कहीं भी दर्द हो, आप मर भी रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो कि मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगी, तो भी वो ये कहेंगे इसके एक इंजेक्शन लगा दो। एक दर्द का इंजेक्शन है उनके पास, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे आप थोड़ी देर शांत हो जाते हो और आपको भेज देते हैं। ये सर्विस मिलती है वहाँ। मतलब एक ही दवाई लगाते, कोई बीमारी हो? हाँ, एक कोई ही भी इंजेक्शन? बीमारी हो, एक ही दवाई देंगे, पैरासीटामोल, और एक ही इंजेक्शन है कोई उनके पास दर्द का वो। जैसे जेल में सुनते हैं कि हाथ उठा, तुम पे किसी ने हाथ उठाया था जेल में? हाँ, मेरी तो बहुत हाथापाई हुई थी वहाँ पर। एक्चुअली जब मैं शुरू में गई थी तो कोई, जैसे कि मैंने बताया कि जो मर्डर वगैरह करके आ रही होती है, वो बहुत उस चोड़ में रहती हैं कि हम तो ये है, हम तो 302 लगी है हमारी, तो हमसे डर के रहो, हमसे दब के रहो। वो गैंगस्टर बनना चाहती है, वो मतलब गैंगस्टर ही है वो। बनना क्या चाहती है, वो आपको दबा के रखना चाहती है। वो सोचती है कि अब नई लड़की आई है ना, तो इससे जैसा कहेंगे वैसा करेगी। तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसने 3-4 मर्डर कर रखे थे, उससे मेरी हाथापाई हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा था वहाँ का खाना खाने की वजह से, और मैं लेटी हुई थी पेट दर्द में, और वो आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि चल सफाई कर बाहर चल के। तो मैंने बोला क्या सफाई, किसकी सफाई? कह रही पूरे जेल में झाड़ू लगा। तो उसने मुझे एक लंबी सी झाड़ू दे दी लगाने के लिए। तो मैंने बोला, वो लंबी सी झाड़ू थी, मैंने कभी अपने घर पे भी झाड़ू नहीं लगाई, मुझे नहीं पता था कि कैसे, सच बताऊं, झाड़ू लगाते हैं। तो उसने मुझे बोला पूरे जेल में जो घास है वहाँ से वो सब साफ कर, पूरी ये जो जगह है पूरी जेल की, झाड़ू लगा यहाँ पर, पत्ते वत्ते गिरे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने बोला मुझे झाड़ू मुझे नहीं आती, कैसे लगाते हैं ये, और मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो उस लड़की, और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की होती कौन है मुझसे ऐसा कहने वाली। वो तो खुद कस्टडी में है, वो 4-5 साल से अंदर है कस्टडी में, और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो पुलिस वाली हो और मैं मुजरिम हूँ।